वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। आज की वीडियो में बात करेंगे आत्मवान, बी सोलफुल। ये सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर कर अपनी यादों को रिमूव कर कर सुखी हो जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आधारहीन है। ये बात मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आत्मवान होना, आत्मवान स्थिति क्या है। जब जीवन में व्यक्ति को, मनुष्य को बड़ा टेस्ट मिल जाता है, बड़ा स्वाद मिल जाता है, तो छोटे स्वाद ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। एक बड़े आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो छोटा जो आनंद होता है, जो छोटा मजा होता है, आनंद की अलग अलग डेफिनेशन नहीं होती, सुख की अलग अलग डेफिनेशन होती है। जब बड़ा सुख प्राप्त हो जाता है तो छोटा सुख ऑटोमेटिकली छूट जाता है। ये आत्मवान क्या होना है उसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए चिलचिलाती गर्मी का मौसम है और मैं अपने काम से निकला हुआ हूं, मुझे बहुत जोरों की प्यास और भूख लगी। मैं एक छायादार वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, खाने का डब्बा खोल लिया और ठंडे पानी की बोतल अपने पास रख ली। जैसे ही खाना शुरू करने लगा, एक लाचार लावारिस कुत्ता मेरे आंखों के आगे से गुजरा। उसको देखते ही बिना कोई प्रयत्न करे मेरे दिमाग में भाव पैदा हो गया, जैसे मुझे गर्मी लग रही है, जैसे मुझे प्यास लग रही है इस चिलचिलाती गर्मी में, इस जीव को भी लग रही होगी। और बिना कोई एफर्ट्स करे ही मैं व्यवस्था करने लग पड़ा कि इसको किसी प्रकार से ठंडा जल पिलाया जाए, कुछ भोजन इसको दिया जाए ताकि इसको कुछ तृप्ति हो। अर्थात दुख को देखा, किसी के दुख को देखा तो मुझे चोट लगी, उसके दुख को अपना दुख लगा कि जो कंफर्ट मैं चाहता हूं वो कंफर्ट इसको भी मिलना चाहिए। मैं अगर अपनी रोटी इसको खिला भी दूंगा, कहीं से दूध के पैकेट का इंतजाम करके, किसी बर्तन का इंतजाम करके अगर वो रोटी इसको खिला भी दूंगा, तो मैं तो 1 किलोमीटर दूर जाके फिर कुछ खा लूंगा, कुछ भी खा लूंगा रेडीमेड किसी हॉकर के पास जाकर। पर इस लावारिस जीव की मैं अभी इस वक्त मदद कर दूं, ये आत्मवान होने की निशानी है। और दूसरे को सुख को देखकर कोई जेलसी ना हो, दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्नता हो, प्रसन्नता ना हो पर जेलस बिल्कुल भी ना हो कि इसने ये वेल्थ कैसे गेन कर ली, ये मर्सिडीज में जा रहा है और इस चिलचिलाती गर्मी के अंदर एक गरीब भीख मांगने वाले बच्चे को या बुजुर्ग आदमी को ये एक ठंडे पानी की बोतल भी नहीं दे सकता, ये 10 रुपए भी नहीं दे सकता। वो नहीं दे रहा, वो उसका कर्म है, पर अपने मन के अंदर ये भाव नहीं आ रहा। दूसरे को सुख को देखकर कोई जेलस क्रिएट नहीं हो रही। ये है आत्मवान होने की निशानी। ये है आत्मवान होने का बोध। ये आत्मवान है क्या? आत्मा में स्थिति होना, स्वयं में स्थिति होना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन को, अर्जुन तू शरीर नहीं शरीरी है। शरीरी क्या है? शरीरी नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावक न चैनम क्लेदंत्यो अपे न शोषति मारुत। न शस्त्र से कटता है, न आग में जलता है, न पानी में गीला होता है, ना धूप में सिकुड़ता है, ना सूखता है। वो है तू शरीरी, तू शरीर नहीं है। शरीर बनता है, बिगड़ता है, मिटता है। तू कभी पैदा नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। शरीरी है, यानी कि इस शरीरी को स्वयं बोलते हैं। स्वयं में स्थित रहकर संसार में विचरना, यह है आत्मवान होना, यह है आत्मा का बोध होना। अब होता क्या है, दूसरा पहलू क्या है, अब मैं क्लैरिटी करूंगा सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड आज के मॉडर्न युग ने एक नया शब्द क्रिएट कर दिया है। देखिए, पहले तो एक प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले थी, क्या कि ये शरीर धारण किया है। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं इस शरीर के साथ है, क्योंकि जिनको तो बहुत अच्छा शरीर मिल गया, सुंदरता मिल गई, अच्छे सब कुछ प्राप्त हो गया, उनको तो धन की प्राप्ति, सुख सुविधाओं की प्राप्ति बड़ी सुविधाजनक तरीके से हो जाती है। लेकिन जिनको ये शरीर ऐसा नहीं प्राप्त हुआ, उनका जीवन यापन करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये उनसे पूछिए। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करने का ये कॉन्सेप्ट है क्या। ये कि नई बीमारी पैदा कर दी है बाजार के अंदर,
आज के मॉडर्नाइजेशन युग के अंदर अपने आप को लाइफ कोच, लाइफ चैंपियन कहलाने वाले लोगों ने, कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। ये रीप्रोग्राम करना क्या है? जैसे आप अपने जीवन के अंदर वेल्थ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, पैसे से समस्या फेस कर रहे हो, तो क्या कहते हैं, आपने ना पैसे के बारे में कुछ गलत कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर पाल रखे हैं। पैसा अच्छी चीज नहीं है, पैसा रिश्ते खराब कर देता है, पैसा मुझे सफलता से प्राप्त नहीं होता। उसको रीप्रोग्राम करो, उस थिंकिंग लेवल को वॉश आउट कर दो और नए थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो कि पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है, पैसा मेरे पास बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से प्राप्त होता है और बिना किसी एफर्ट्स के बड़ा स्मूथली मेरे पास आता है, मेरी लाइफ के अंदर बहुत अबंडेंस है। इस प्रकार के थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए तो वैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे। मजबूर आदमी को कुछ समझ में आता नहीं है, उसे कुछ ज्ञान होता नहीं है, वो फंस जाता है ऐसे कोर्सेज के अंदर। पैसे बर्बाद होते हैं, वो एक बड़ी छोटी सी बात है। जो जीवन का सबसे कीमती समय बर्बाद होता है और उल्टा सही दिशा में जाने की बजाय आदमी गलत दिशा में जाता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान ने क्या समझाया है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति के बारे में भी आपको मैंने बताया, जो कभी बदलती नहीं है, कभी उसका नाश नहीं होता, कि अर्जुन तू शरीरी है, तू शरीर नहीं है, शरीरी है जो कभी बदलता नहीं, कभी बिगड़ता नहीं, कभी मरता नहीं। उसकी सत्ता से ये शरीर चलता है। ये शरीर आत्मा स्वयं की सत्ता से एनर्जी पाकर चलता है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 चीजें इसको मुफ्त की, फालतू की मिली हुई है जो इसे संसार के अंदर फंसा के रखती है। क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। अब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। ये जो मशीन है पंचभूतक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की, ये एक परिवार बाजार गया। मैं आपको समझाता हूं, आत्मवान होना और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम होकर सुखी होना, दोनों का डिफरेंस कैसे क्लियर होगा समझाता हूं। एक परिवार बाजार गया, शॉपिंग करने के बाद गोलगप्पे की रेडी पे गोलगप्पे खाने लगे। अब सारा परिवार खा रहा है। मां ने बेटे को कहा तू गोलगप्पे नहीं खाएगा, तू गोलगप्पे नहीं खाएगा। उसका मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का। मन का रोल देखिए, बच्चे का मन कर रहा है मैं गोलगप्पे खाऊंगा। मां कह रही है तेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो रखी है, खट्टा पानी है, तूने भी आइसक्रीम भी खाई है, गोलगप्पे नहीं खाएगा नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब बच्चे का मन कर रहा है मैं गोलगप्पे खाऊं, पर बच्चे की बुद्धि भी ये वाली बात बोल रही है कि हाँ टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं गोलगप्पे न खाऊं। लेकिन बच्चा कहता है नहीं मेरा मन कर रहा है। अब मां उसे डांट के कहती है नहीं तू नहीं खाएगा। अब यहां देखिए तीसरी चीज पैदा होती है, अहंकार। उस बच्चे के अंदर अहंकार पैदा होता है। क्यों? जब आप खा सकते हो तो मैं नहीं खा सकता। मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, बुद्धि कह रही है गोलगप्पे ना खाऊं तो बेहतर है क्योंकि टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये दो का रोल चल रहा है। लेकिन जैसे ही मां ने डांट के कहा कि नहीं तू गोलगप्पे नहीं खाएगा, तो तीसरा पैदा हो गया, अहंकार अपने आप से। क्यों? जब आप खा सकते हो, आपने भी तो आइसक्रीम खाई है, आप उसके ऊपर से गोलगप्पे खा रहे हो, तो मैं क्यों नहीं खा सकता, मैं तो खाऊंगा। अब अगर मां जबरदस्ती कहती है कि नहीं तेरे को गोलगप्पे नहीं खिलाने, तो एक इमेज इस इंसिडेंट की उस बच्चे के मन पे छा जाती है। और अगर वो गोलगप्पे खा लेता है जबरदस्ती, तो उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है, देखा करके छोड़ूंगा मैं वो काम जो मैं सोचता हूं। ऐसे ये 3 चीजें इस पंच महाभूतक शरीर के, इस पंच महाभूतक ढांचे के साथ इसको नचाती है, मन, बुद्धि और अहंकार। किसी चीज को करने के लिए मन करेगा, बुद्धि कहेगी इसको कर, इसको छोड़ दे। अहंकार कहेगा अच्छा मैं कर नहीं सकता, मैं करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का लड़की का अफेयर हो गया, लव अफेयर हो गया, दोनों प्रेम प्रसंग में आ गए, दोनों भावनात्मक रूप से बहुत क्लोज जुड़ गए। अब वो निर्णय लेते हैं हम शादी करेंगे और बड़ा खुशहाल मधुर जीवन जिएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। ऑल ऑफ सडन दोनों के परिवार में सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे घटित होते हैं, लड़की के माता पिता उसकी कहीं अरेंज्ड मैरिज कर देते हैं, अपनी मर्जी का लड़का ढूंढकर कोई रिश्ता आता है, बस कुछ भी रीजन की वजह से वो अपनी बेटी की शादी वहां कर देते हैं और लड़की वहां से चली जाती है, विदा हो जाती है। अब इन दोनों प्रेमी जोड़े के अंदर जो बिछोड़ा हुआ,
उस इंसिडेंट ने इन दोनों लड़का और लड़की के ऊपर दिमाग पे एक छाप छोड़ दी। अब दोनों के दिमाग में, एग्जाम्पल लेते, लड़के के दिमाग में ये इंसिडेंट इस तरीके से छा गया कि ना उसका अब कोई काम करने में मन लगता है, ना उसका कोई नई शादी करने में मन लगता है। तो ये एक ब्लॉकेज आ गई माइंड के अंदर। तो ऐसा आदमी जब ये सुनता है ना कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो और खुशहाली पाओ, तो उसको ये चीज अट्रैक्ट करती है, वो उस तरफ जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? 3 चीजें हैं मेन। पंचभूतक शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ, और उसके साथ मन है, बुद्धि है और अहंकार है। बस ये 8 चीजों की अपरा प्रकृति है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज नहीं है। क्या है कि जिस चीज को मन काफी लंबे समय से चिंतन कर रहा था, उसकी एक इमेज दिमाग के अंदर छप गई है, उसको सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है। आज की डेट में मॉडर्न लाइफ के, मॉडर्न युग के जो लोग हैं, जो अपने आप को लाइफ कोच करके ये कोर्सेज सेल कर रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, दिमाग में कोई इंसिडेंट छप गया है, उस इंसिडेंट के इफेक्ट से आदमी दूसरा काम नहीं कर सकता। इसको रीप्रोग्राम करने की जरूरत पड़ी क्या है? क्योंकि ये जो इमेज दिमाग के अंदर छपी है, ये जागृत अवस्था में तंग करती है, ये सुषुप्ति में तो तंग करती नहीं। सुषुप्ति में ये सब चीजें लीन हो जाती है। कैसे? ये जो अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति सुषुप्ति में यानी कि गहरी नींद की अवस्था के अंदर लुप्त हो जाती है, लीन हो जाती है, विलय हो जाती है। कैसे? मेरा ये शरीर, मेरी ये इंद्रियां, सेंसेस जो भी सोचती हैं, ये रोज रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बिल्कुल डेड, खत्म हो चुकी होती हैं, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जैसी सुबह आंख खुलती है फिर ये एक्टिव हो जाती है। आप देख लीजिए, कभी भी जब भी आप रात को सोएंगे तो सोते वक्त जब तक आपको नींद नहीं आती, दिन भर की सारी चिंताएं, सारे कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। लेकिन जैसी हल्की सी नींद आएगी, और नींद आने के बाद, जिसे कहते हैं कच्ची नींद है, अभी आदमी अभी थोड़े से शोर शराबे से उठ जाएगा, तो उस वक्त क्या होता है कि शरीर तो सो जाता है, ब्रेन सो गया, ब्रेन की नसें रिलैक्स्ड हो गई, नींद आ गई। ये स्थूल शरीर तो सो गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी नहीं सोया। वो जो सेंसेस हैं, वो जो इंद्रियां हैं, जिससे तन्मात्राओं का सेवन करता है, सूक्ष्म शरीर रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण का सेवन करता है, वो अभी एक्टिव होती है। उस कच्ची नींद के अंदर आदमी के चित्त में जो इंसिडेंट छपे हैं वो अभी भी एक्टिव होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, कच्ची नींद के अंदर आदमी बड़बड़ाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो जो लड़का या लड़की है जो प्रेम प्रसंग में एक दूसरे से बिछड़ गए, वो उस कच्ची नींद के अंदर उन यादों के अंदर जा सकते हैं। वो देख सकते हैं, मैं उससे मिला, मैं दोबारा उससे मिल गया, या मेरा उससे विवाह हो गया, या हम दोनों कहीं मिलकर भाग गए। इस तरीके की घटनाएं सपने के अंदर घटित होती है, कच्ची नींद के अंदर। लेकिन होता क्या है, उसके बाद जब एकदम से गहरी नींद आती है, उसे बोलते हैं सुषुप्ति। उस गहरी नींद के अंदर आदमी को यह भी नहीं पता होता मेरा शरीर कहां पड़ा हुआ है। बेड पे सो रहा हूं मैं, फर्श पे सो रहा हूं, बेडरूम में सो रहा हूं, ड्राइंग रूम के अंदर सोफे पे सो रहा हूं, उसको ये भी पता नहीं होता। इंद्रियां, सेंसेस, तन्मात्राएं सब गायब हो चुकी होती है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। उस वक्त कौन बसता है? केवल वो स्वयं बसता है, केवल वो परा प्रकृति बसती है, स्वयं, केवल वो स्वयं बसता है। तो यदि आदमी स्वयं में स्थित है तो उसको बोध होगा अपनी हर एक परिस्थिति का। स्वयं की स्थिति में रहकर आदमी मौजूदा परिस्थिति से अलग होता है, जुदा होता है, दृष्टा होता है, उस इंसिडेंट को देखने वाला होता है। उस इंसिडेंट के अंदर उसकी प्रेजेंस फिजिकली शरीर से तो होती है, लेकिन इमोशनली नहीं होती। वो स्वयं के अंदर स्थित होकर उस घटनाक्रम को देख रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, किसने रीप्रोग्राम करना है? आत्मा रीप्रोग्राम करेगी। इंद्रियों के अंदर जो टेस्ट बस गया, मान लीजिए कोई रूप देखा, किसी सुंदर स्त्री को देखा, या एक स्त्री ने सुंदर पुरुष को देखा, वो रूप उसके दिमाग में बस गया।
अब वो स्त्री सामने नहीं है, वो पुरुष सामने नहीं है, पर वो रूप दिमाग के अंदर छप गया। मन के अंदर बार बार ये चेतना, बार बार चेतना इस शरीर को एनर्जाइज करके ये बात के अंदर घुमा रही है कि वो मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन बिल्ट हो जाए। ये जो चीज है, ये चीज किसके अंदर चल रही है? ये चीज इंद्रियों के अंदर चल रही है। तो इसको, इंद्रियों को जो क्लीन करना है, इंद्रियों से जो इस चीज को रिमूव करना है, वो स्वयं ने करना है। स्वयं खुद सेपरेट बैठा है। इंद्रियों के अंदर ये जो चीज चल रही है, स्वयं को केवल इस बात का बोध होने की जरूरत है कि मैं स्वयं में स्थित हूं। इंद्रियां जो काम कर रही है उसे करने दो, वो फिजूल का काम कर रही हैं। स्वयं को इस चीज को रीप्रोग्राम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइफ के अंदर ऐसी अप एंड डाउन मरते दम तक चलती रहती है। किस किस चीज को, किस किस इंसिडेंट को हम रिमूव करते रहेंगे, किस किस घटनाक्रम को हम अपने दिमाग से हटाते रहेंगे। एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ, 1000 प्रॉब्लम थी मान लीजिए, अब सारी प्रॉब्लम से छुटकारा हो गया, बड़े खुशी के दिन आ गए, दोनों का विवाह हो गया, प्रेम बंधन में बन गया, अब शादी की शुरुआत हुई। अब सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लीन है, जीवन खुशियों से भरा हुआ है, मजा ही मजा है, वेल्थ भी है, हेल्थ भी है, शादी भी हो गई, खूब एंजॉय कर लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया, अच्छी नौकरियां भी लगी हुई हैं, आमदनी भी बहुत बढ़िया हो रही है। अब जैसी शादी करके लड़की घर के अंदर गई, सास ससुर के साथ किसी बात को लेके, किसी भी चीज को लेकर एक क्लैश क्रिएट हो गया, टेंशन क्रिएट हो गई। अब बताइए अब क्या करें? अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक और नई चीज आ गई जो पहले थी नहीं। तो इस प्रकार जीवन के अंदर आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ अप एंड डाउन, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ की चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता रहेगा और उस परिवर्तन का जो इफेक्ट है वो इंद्रियों के ऊपर हमेशा पड़ता रहता है, मन के ऊपर हमेशा उसका इफेक्ट पड़ता रहता है। लेकिन स्वयं जो है, शरीरी जो है, वो शरीर से सदा अलग है। जो स्वयं में स्थित है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की, क्लीन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो स्वयं में स्थित है, उसके इंद्रियों के अंदर, उसके मन के अंदर कुछ भी चीज आ रही है, वो उससे अटैच नहीं हो रहा, वो उससे डिटैच है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी ही डिटैच है। केवल उस डिटैचमेंट को याद रखना है। आत्मबोध में स्थित होने के लिए, आत्मबोध के साथ जीवन जीने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी, कोई प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होना। जैसे सबकॉन्शियस माइंड से को रीप्रोग्राम करने के लिए कोई क्रिया करनी है, बैठना है, सोचना है, इमेजिन करना है, उसको हटाना है, नई एफर्मेशंस डालनी है। इस प्रकार आत्मबोध में स्थित होने के लिए मैं स्वयं हूं, मैं शरीरी हूं, ये करने के लिए, ये पाने के लिए, अवस्था पाने के लिए कुछ क्रिया नहीं करनी, ये ऑलरेडी है, केवल इसको एक्सेप्ट करना है, ओके बोलना है, ओके फाइन, बस इतने से काम चलेगा। और इस चीज की अवस्था गेन हो जाए, महसूस हो जाए, उसके लिए दिमाग से, मन से शरणागति है भगवान की। अपने आप को भगवान का मानो, भगवान की शरणागति परम साधन है, उससे यह अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना, पुराने थॉट्स को हटाकर नए थॉट्स को प्रोग्राम करना, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। केवल और केवल स्वयं का बोध होना चाहिए कि मैं कौन हूं, बस खत्म बात। मैं कौन हूं, इसमें मैं भी जो है वो प्राकृतिक है, मैं वर्ड हटा दो, केवल स्वयं हूं, बस केवल ये है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो गई, 20 मिनट की वीडियो बन गई है लगभग। आज की वीडियो में आज इतना ही, फिर एक नई वीडियो में लेकर आऊंगा अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।